उसकी भी धज्जी उड़ाना, ये बहुत बड़ा इशू बना। और ये मोटा मोटी बहुत सारे बैंकों में एक साथ दिखाई देने लगा। ऐसा लगता था कि सेंट्रल बैंक के मैनेजमेंट ने जो कदम यूनियन के सदस्यों के लिए अपनाया, शायद दूसरे बैंकों के लोग भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उत्साहित होने लगे और एक दौर ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन, इसकी कोई महत्ता नहीं है और न इसके लिए कोई उनको चिंता है। और इस इशू को लेकर के पूरे देश में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कॉल दिया और इस कॉल का नतीजा हुआ कि ये वार्ता के बाद ये स्थगित हो गई हड़ताल। इसके बावजूद जो इसका निष्कर्ष निकल के आया, आपने इसको देखा कि सरकार को भी ये निर्देश देना पड़ा बैंकों के मैनेजमेंट को, इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट के जो प्रावधान हैं उसको आपको अक्षरशः मानना पड़ेगा और नहीं मानने पर उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। इसके बाद से वार्ताएं शुरू हुई हैं। हमारे बैंक ऑफ इंडिया में भी अपने इशूज को लेकर के 2020 में, 2021 में हम संघर्ष में ही रहे और अंततः 27 दिसंबर 2021 को चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली के साथ उनके समक्ष मैनेजमेंट ने लिखित रूप में बहुत सारे मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे थे, उस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई, दस्तखत किया और यह कमिटमेंट भी किया कि हम इसे लागू करेंगे। और 2 सालों तक वो टाल मटोल करते रहे और अंत में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की गोवा में बैठक हुई सितंबर महीने में और फिर दिसंबर महीने में भुज में भी हुई, जिसमें तय किया गया कि ये मैनेजमेंट जिस तरह से टाल मटोल करते जा रही है, इसका अब अंत करने के लिए संघर्ष में उतरना ही पड़ेगा। और एक संघर्ष का बिल्कुल बजा, संघर्ष के जो आए हमारे कैलेंडर ऑफ एजुटेशंस, डेपुटेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल, 24 तारीख को जो रेस्पॉन्स हमारे साथियों ने दिया, बिहार में भी जो भी कैलेंडर ऑफ एजुकेशन थे उसको हम लोगों ने डेवलपमेंट्स हुए और जो इशूज हैं उसके उस पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे महासचिव उन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। जो मुख्य मुद्दे उसमें थे, 5 डे लीव का मामला है, पेंशन का ऑपरेशन का मामला है, जो नया पेंशन स्कीम है उसके बदले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का डिमांड है, रिक्रूटमेंट का डिमांड है, जो पूरे इंडस्ट्री में यह एक बड़ा ही संगीन विषय बनता जा रहा है और हर बैंकों में इस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। जो क्लरिकल स्ट्रेंथ के बारे में कोई जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए कि क्या सैंक्शन होना चाहिए, जो हमारा व्यापार है उससे कोई रिलेटेड चीज़ें नहीं बनती, एड हॉक तरह से कुछ चीज़ें होती हैं
और उन एडहॉक तरह की चीज में कोई एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आज के दिन में मैनेजमेंट क्या हमको बोलते हैं कि जब भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं अगर विजिट करते हैं किसी शाखा में 3 से 4 अगर क्लर्क दिखाई दे दिए तो उन्हें लगता है कि ये एक्सेस हो और एक आदमी को जल्दी से जहाँ शॉर्टेज है उसको डाल दो। ये एक सिस्टम तरह से चलने लगा है और ये मैनेजमेंट को लगा है कि डिप्लॉयमेंट से ही हम शॉर्टेजेस को पूरा कर लें, सैंक्शन करने के बाद वो भूल जा रहे हैं। और यह एक बड़ा ही संगीन विषय बैंकिंग उद्योग में सामने आ रहा है। डिफरेंट बैंकों के अगर आप फिगर्स को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि ये रेशियो करेक्शन की प्रथा चल रही है। जब से खंडेलवाल कमेटी का रिकमेंडेशन आया है और बैंकों ने इसको अपनाया है तो शायद करेक्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसको अडॉप्ट नहीं किया है। इसके बावजूद भी ये एक करेक्शन करने की बात उत्पन्न जी हमारे बीच आ गए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और वो डैश पर आए। ये इंडियन बैंक के यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्पल जी, पटना में आप पदस्थापित हैं। तो ये मुख्य मुद्दे हैं। हमारी अपनी भी समस्याएं हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, अलाउंसेस की बात है, तरह तरह की समस्याएं हैं। चार्जशीट्स हो रहे हैं, लैप्सेस के बारे में चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी एक समस्या चल ही रही है। दूसरी जो हमारे यहाँ अपनी समस्या है अकाउंट ऑपरेशन का, जो 2018 के बाद से जो एक डिस्प्यूट रेज किया गया, कोर्ट केस हुआ, उसके बाद से ये समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। और 2018 के बाद हमारा कॉन्फ्रेंस भी हुआ, नए बॉडी का इलेक्शन हो गया। इसकी सूचना बजाते सभी रिकॉर्ड्स के साथ प्रबंधन को दिया गया। इसके बावजूद भी इसे टाल मटोल तरह तरह की बातों में उलझाने की बात हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने भी हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथी यहाँ जो भी उपस्थित हैं, अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो पहुँच रहे हैं। इस बीच में मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जो कुछ इन समस्याओं पर विचार रखना चाहते हों वो आए, अपना नाम दे दें, आए और अपनी समस्याओं को रखें। हमारे शीर्ष लोग इन चीज़ों को समझ सकें। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं उससे हमारा जो लीडरशिप है वो अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं है। फिर भी फॉर रिन्यूअल, फॉर रिफ्रेशिंग दी इशूज, आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आप आए और अपनी बातों को रखें ताकि हम भी समझ सकें। संगठन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संगठन सबसे जरूरी चीज़ है और अभी जिस तरह से संख्या हमारी है ये हम लोगों को थोड़ा चिंता में डालने वाली है। ये उपस्थिति अच्छी नहीं है। आप जरूर ये कहीं न कहीं मरमरिंग होती है, मीटिंग नहीं हो रही है। जब मीटिंग होगी तो आप उपस्थित नहीं होंगे, तो ये संवाद किस तरह से चलेगा? तो जो लोग उपस्थित हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, मैं तो चाहूँगा कि जो लोग आए हैं
उनकी जवाबदेही जरूर बनेगी कि वो उनको कम्युनिकेट करें, एजुकेट करें और उनको एनर्गाइज करें कि भाई उपस्थित तो हो, बात तो करो। और ऐसे अगर अनभिज्ञता रहेगी और अन्य मनस्क ढंग से संगठन को करेंगे तो मैनेजमेंट का मनोबल तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए जरूरी है कि हम संगठित हों, अपने कॉल पर हम उपस्थित हों, अपनी बातों को रखें, समझें और उसके तरह आचरण भी करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये संगठन को चलाना कठिन हो। इसलिए ये चिंता व्यक्त करते हुए भी हमारे अंदर एक एंथ्यू होना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आग्रह करूंगा कि आप आए, एक कर और अपनी बातों को रखें ताकि हम समझ सकें और हम अपने शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्हें हम प्रेरित कर सकें कि वो हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए और जो अभी आंदोलन हुए हैं उनके नतीजों पर हमें प्रकाश डालें।